जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़ाहिद अफ़ज़ल जनरल वेटनरी हॉस्पिटल से। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, वैक्सीनेशन के बारे में मिसकंसेप्शंस क्या हैं और वैक्सीनेशन क्यों करवानी चाहिए और किस टाइम पे करवानी चाहिए। तो हम बेसिकली 2 जानवरों को डिस्कस करेंगे, कैट्स को और डॉग्स को। उनका शेड्यूल क्या है और कौन-कौन सी वैक्सीनेशन उनके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। नंबर वन, वैक्सीनेशन क्या होती है? वैक्सीनेशन बुनियादी तौर पे जो किल्ड वायरस, इनएक्टिव वायरस या कुछ लाइव वायरसेस होते हैं उनको हम बॉडी के अंदर इनोकुलेट करते हैं, बॉडी के अंदर डालते हैं और उसके रिज़ल्ट में जो बॉडी है, बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ पैदा करता है, ताकि कल कलां को अगर सचमुच की बीमारी आ जाए तो वो हमारी बॉडी जो है, या डॉग की या कैट की जो बॉडी है, वो उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सके। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप एक मिसकंसेप्शन है, उस मिसकंसेप्शन को दूर करना बहुत ज़रूरी है। और वो मिसकंसेप्शन ये है कि जो वैक्सीनेशन है ये गारंटी है टू सेव फ्रॉम द डिजीज़, जबकि ऐसा नहीं है। ये गारंटी नहीं है, ये एक प्रिवेंशन टूल है, ये एक प्रिकॉशनरी मेजरमेंट है। इसके अलावा इसका कोई एज सच किरदार नहीं है। दुनिया की जो सबसे एक्सपेंसिव तरीन वैक्सीन है, उसके लीफलेट में भी यही लिखा होता है कि देयर इज़ 5% ह्यूमन एरर चांसेस, कि अगर आप वैक्सीन करते हैं अपने जानवर को तो 5% इस चीज़ के चांसेस मौजूद हैं कि आपका जानवर वही बीमारी जो है वो अडॉप्ट कर ले। तो लिहाजा वैक्सीन को कभी भी गारंटी मत समझें। इस हवाले से हमारे वेट्स को भी गाइड करना चाहिए अपने क्लाइंट्स को कि वो इसको जो है वो गारंटी, क्योंकि हमारे साथ ऐसे मामलात हो चुके हैं, हमारे पास वैक्सीन करवाते हैं लोग और अगर खुदा न खास्ता उसी ड्यूरेशन के दौरान वो डिज़ीज़ आ जाती है तो हमें ये ब्लेम किया जाता है कि आपने वैक्सीन गलत की है, जबकि ऐसा नहीं होता। वैक्सीन हम सही करते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल वैक्सीन करते हैं, लेकिन वही जो 5% ह्यूमन एरर वाली बात है वो आ जाती है। और आजकल अक्टूबर और ये जो लास्ट सितंबर गुजरा है 2020 का, इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा ये जो ह्यूमन एरर के चांसेस आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर के अंदर भी ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। तो अब इसमें जो है वो शेड्यूल की तरफ हम आते हैं कि कौन सी वैक्सीन जो है वो इम्पॉर्टेंट है और कौन सी वैक्सीन जो है वो करवानी चाहिए आपको, और इसका बेसिकली जो शेड्यूल है वो क्या है। तो सबसे पहले हम कैट्स को डिस्कस करेंगे। तो कैट्स में बुनियादी तौर पे 3 तरह की वैक्सीन होती हैं। एक उसमें होती है बायोफेल पीसीएच, एक होती है रेबीज़ और एक होती है बायोफेल एम प्लस। तो जो बायोफेल पीसीएच है ये बुनियादी तौर पे कैट्स की अपनी 3 वायरल डिजीज़ हैं, पैन ल्यूकोपीनिया, कैल्सी वायरस और हर्ब्स वायरस। ये उसकी प्रिवेंशन के लिए या उसके कंट्रोल के लिए की जाती है। और जो रेबीज़ है ये बावलेपन के लिए जो है वो की जाती है, जो बावलापन आपने सुना होगा अक्सर, ताकि कैट के नाखून या दांत आपको लगें तो आपको कोई नुकसान ना हो, और कैट अगर बाहर किसी दूसरी कैट्स के साथ, आवारा कैट्स के साथ लड़ के आती है तो उसको नुकसान ना हो। और तीसरी जो वैक्सीन है ये बायोफेल एम प्लस होती है। ये एम प्लस होती है जो कैट्स को अक्सरियत आपने देखा होगा छोटे छोटे रिंग वर्म्स बन जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, ड्राई स्पॉट्स हो जाते हैं, खुश्की वाले स्पॉट्स हो जाते हैं, तो उसको जो है वो हम कहते हैं बायोफेल एम प्लस। अब जो शेड्यूल है वो यही है कि एक वैक्सीन की डोज जो है वो अभी लगेगी और एक जो है वो एग्जैक्टली आफ्टर 30 डेज़, फर्स्ट डोज के 30 डेज़ के बाद या 21 डेज़ के बाद। यही हम बायोफिल में करते हैं, ये भी यही हम रेबीज़ में करते हैं, यही हम एम प्लस में करते हैं। जो कंप्लीट वैक्सीनेशन है वो तो डेफिनेटली इन तीनों को ही कहा जाता है, लेकिन अक्सरियत जो है वो 10% लोग जो है वो बायोफिल पीसीएच और रेबीज़ को करवाते हैं, और 90% लोग सिर्फ रेबीज़ को ही मुकम्मल वैक्सीन समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो आप चाहें तो आप रेबीज़ और बायोफेल जो पीसीएच है इसको इकट्ठा लगवा सकते हैं, एक साथ एक ही दिन में एक ही टाइम पे आप लगवा सकते हैं, और फिर नेक्स्ट मंथ सेम प्रोसीजर रिपीट कर सकते हैं। 2 मरतबा लगवाने के बाद उसके बाद फिर आपको 1 साल या 12 महीने जो है वो वेट करना पड़ता है। फिर अगली जो डेट आपको वेट ने दी होती है आप एग्जैक्ट उस डेट पे लगवाते हैं, तो फिर उससे अगले साल के लिए आपकी कैट जो है वो हर किस्म की बीमारियों से सेफ रहेगी 95%। जो एमफिल है वो सिर्फ स्किन इन्फेक्शंस, ख़ास तौर पे फंगस को जो है,
फंगल इन्फेक्शन जो है उसको स्पेसिफाइड मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बाज़ कुछ वेट्स ने ये भी मिसकंसेप्शन है कि जो M+ का इंजेक्शन हम लगाते हैं इससे हेयर फॉल कम हो जाता है। हेयर फॉल की फंगस ही रीज़न नहीं होती, हेयर फॉल की और बहुत सारी रीजंस होती हैं। तो लाजमी नहीं है कि M+ लगाने के बाद जो है वो फंगल इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल हो जाए। आई होप कि आपको कैट्स की वैक्सीन के हवाले से तो सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन होगी कैट के हवाले से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो बता सकते हैं। नंबर सेकंड पे हमारे पास डॉग्स आ जाते हैं। जो डॉग्स हैं इनके अंदर जो है वो हम दो तरह की वैक्सीन, दो या तीन तरह की वैक्सीन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं और इसमें जो सबसे पहले हम डिज़ीज़ जो वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं वो है प्राइमोडॉग। जो प्राइमोडॉग है ये बेसिकली पार्वो वायरस जो डॉग्स का सबसे डेंजरस वायरस है ये उसके लिए होती है। और ये हम पहले ही 45 डेज़ पे स्टार्ट कर देते हैं वैक्सीन लगाना। और ये डिफरेंट शेड्यूल है हर वेट का। कोई पहले प्राइमोडॉग लगाता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट डोज जो है वो फिर बायोकैन की लगाते हैं, हेक्साडॉग की लगाते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट डोज हेक्साडॉग की। टोटल 3 डोजेज होती हैं। जो प्राइमोडॉग है इसमें डिफरेंट वैरायटी अवेलेबल है। प्राइमोडॉग अवेलेबल है, इसमें बायोकैन पपी अवेलेबल है, इसमें प्रोवेक पपी अवेलेबल है। तो ये डिफरेंट टाइप की सिंगल डिजीज़ जो वैक्सीन हैं ये अवेलेबल हैं। जो सेकंड डोज लगती है वो बायोकैन DHPPL लगती है या DHPPLR लगती है। और जो थर्ड डोज है वो भी यही सिमिलर लगती है और कुछ केसेस के अंदर जो है वो ऑनर चाहे तो वो यूरिकैन भी लगा सकता है। तो डॉग्स की वैक्सीन बेसिकली आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वाली लगानी है। आपने एक बीमारी वाली लगवानी है, आपने 5 बीमारियों वाली लगवानी है, आपने 6 बीमारियों वाली लगवानी है या आपने 7 बीमारियों वाली लगवानी है। तो मैं नॉर्मली जो है वो यहाँ पे जो फर्स्ट डोज लगाता हूँ वो 6 बीमारियों वाली लगाता हूँ। तो उसकी रीज़न ये होती है कि लाजमी नहीं है कि हम पार्वो से प्रिवेंट कर रहे हैं और पार्वो के साथ ही उसकी पहली ही स्टेज पे कोई और वायरल डिजीज़ उस पर अटैक कर दे। सो इट्स बेसिक नीड कि हम जो है उसको 6 के 6 से ही प्रिवेंट कर लें। तो उसके लिए जो मैं वैक्सीन यूज़ करता हूँ वो बायोकैन DHPPILR है, जिसमें रेबीज़ भी इंक्लूड है, जिसमें लेप्टोस्पायरोसिस भी इंक्लूड है, जिसमें पैरा इन्फ्लुएंजा भी इंक्लूड है, जिसमें हेपेटाइटिस भी इंक्लूड है, जिसमें पार्वो वायरस भी इंक्लूड है और जिसमें कैनाइन डिस्टेंपर भी जो है वो इंक्लूड है। तो ये इसमें 6 बीमारियां इंक्लूड बेसिकली होती हैं और जो 5 बीमारियों वाली होती है उसमें रेबीज़ को निकाल दें तो वो DHPPIL हो जाएगी, बाकी बीमारियां सेम रहेंगी उसमें। अब इसकी वैक्सीन का तरीकाकार क्या होता है? वैक्सीन का तरीकाकार ये है कि एक डोज आपने अभी लगवाई, आफ्टर 30 डेज़ या 21 डेज़ आप सेकेंड डोज लगवाएंगे, फिर आफ्टर 30 डेज़ या 21 डेज़ आप थर्ड डोज लगाएंगे। अब थर्ड डोज के बाद फिर आप 12 महीने के बाद उसको एनुअल डोज लगाएंगे और उसके बाद फिर ये एक एक डोज एनुअल चलती रहेगी उसकी हर साल के बाद। अब कुछ इसमें बहुत ज़्यादा मिसकन्फ्यूजन है। इसमें मिसकन्फ्यूजन ये है कि कुछ वेट्स जो हैं वो 5 डोजेज़ भी लगाते हैं, एक अभी एक उससे अगले महीने एक उससे, इस तरह करके वो हर महीने 5 डोजेज़ कंप्लीट करते हैं। जबकि जो इंटरनेशनल थंब रूल है वो ये है कि आप मैक्सिमम जो है वो 3 डोजेज़ तक जा सकते हैं। 3 डोजेज़ के बाद जानवर जो है वो इतना इम्यून हो जाता है, उसके बाद ओवरलोडेड इम्यूनिटी पैदा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उसका जवाज़ नहीं बनता। तो डॉग्स के हवाले से जो वैक्सीन्स का शेड्यूल है वो ये है। और इसमें जो है वो जैसे मैंने पहले बताया कि ये हर वेट पे डिपेंड करता है और ऑनर पे डिपेंड करता है। ऑनर को चाहिए कि वो वेट से पहले पूछे कि आइदर आप सिंगल डिजीज़ की कर रहे हैं, आप पेंटा कर रहे हैं, या आप जो है वो हेक्सा कर रहे हैं, या आप जो है वो 7 डिजीज़ के लिए यूरिकैन कर रहे हैं, आप कौन सी वाली वैक्सीन कर रहे हैं, ताकि फिर वो उस हिसाब से डिसाइड करे और ताकि उसकी नेक्स्ट डोज जो है। फिर इसमें ये होता है कि हम एक लगवा लेते हैं डोज और उसके बाद जो है वो हम मिस कर देते हैं अगली डोज और उसके बाद अगले महीने आके फिर हमने पहले वाला इंजेक्शन लगवाया था, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसको एग्जैक्टली आफ्टर 30 डेज़ या एग्जैक्टली आफ्टर 21 डेज़ जैसा कि आपके वेट ने कहा हो आपको वैसे ही करवानी पड़ती है वैक्सीन। आई होप कि आपको जो है वो वैक्सीन की इम्पोर्टेंस, वैक्सीन का शेड्यूल और इस हवाले से जो भी आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन थी तो वो दूर होगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं फिर हाजिर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।